गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म चल रहा है जिसमें डेफिनेशन कवर हो गई, कुछ फार्मूले जो आवश्यक फार्मूले हैं वो निकल चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भी लग गए हैं। बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्वेश्चन में आ रही होगी तो उसमें आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो यूज होनी है। तो आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने जा रहे हैं बेटा। तो हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये बेटा बीच में छोड़ देता है। ये हो गया। पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग लेने जा रहे हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लेट A, B are let A, B are constants and F1t, F2t are functions of t. Then Laplace transform of A F1t plus B F2t इक्वल टू, वो प्लस माइनस भी हो सकता है। लीनियर प्रॉपर्टी में तुम जानते हो एडिशन सब्सट्रैक्शन वो भी हो सकता है, और ज़्यादा लोग भी जुड़ घट सकते हैं। अभी दो केस लिए हैं, वो और भी लोग जो हों, यानी और भी टर्म हो, कांस्टेंट A1 A2 A3 AN भी हो तो भी हम उसे जोड़ घटा सकते हैं। जो प्रॉपर्टी वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। इस समय दो लिया है हमने, A and B आर कांस्टेंट्स एंड F1t F22 आर फंक्शंस ऑफ t। देन दिस इक्वल टू A इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F1t प्लस B इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F2t यूज कर चुके हैं थ्योरम निकालते समय, लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी है तो आज ले लिया जा रहा है। क्लियर हो गया बेटा? तो लेट A, B आर कांस्टेंट्स एंड F1t, F2t आर फंक्शन ऑफ t। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ A F1t प्लस B F2t इक्वल टू A इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F1t प्लस B इंटू, प्रूफ किसका कर लिया जाए, नोट हो जाए, प्रूफ लें बेटा। चलो प्रूफ। प्रूफ बेटा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ A F1t प्लस B F2t, ये हमें फाइंड करना है बेटा। और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ Ft होता कितना बेटा? हाँ ठीक है बेटा, यही होता ना। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? दिस इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, जो तुम बोले वही हुआ। चलो बेटा ये 0 है, 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस st, और जिसे ft कह रहे हैं वो इतना हिस्सा है ना बेटा, जिसे ft कह रहे हैं ये पूरा ये है टर्म। तो ये हो गया A F1t प्लस बी F2t। तो ये हमारा बेटा Ft के प्लेस पे है, ठीक है।
अब इंटीग्रेशन की तुम्हें प्रॉपर्टी मालूम है कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन के केस में हमारे इंटीग्रल अलग अलग हो जाते हैं। ये बाई प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन मालूम है ना बेटा। और साथ में ये भी मालूम है कि कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल के बाहर हो जाता है। तो अब जो भी काम करने जा रहे हैं बाई प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, ठीक है बेटा ना, तो ये अलग अलग भी हो जाएगा और कांस्टेंट बाहर भी कर लेते हैं। तो अगले स्टेप में बेटा आए, चलो यहाँ लिख लेते हैं दिस इज इक्वल टू ए हमने बाहर कर लिया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ए बाहर हो गया, और e पावर माइनस एस टी F1t dt बेटा। हाँ यहाँ dt नहीं लिखे थे ना, dt नहीं लिखे, ठीक है बेटा। और सेकंड टर्म प्लस होकर के आएगा, यहाँ आ गए, ये प्लस हो गया, b कांस्टेंट बाहर हो गया बेटा, और इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस एस टी F2t dt, यही बना बेटा ना, ये बना बाई प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल, हो गया। अब तुम देखो ये जो लिखा हुआ, अभी इसी ने फार्मूला तुरंत बोला था जब हमने पूछा था, ये कितना है बेटा, फिर से बोल दो। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F1t है और ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F2t है। तो दिस इज इक्वल टू a इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F1t प्लस b इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F2t, होगा बेटा, सिंपल था बिल्कुल। तो ये हमारी थी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग लेने जा रहे हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसका यूज हुआ है, क्वेश्चन में होगा, अभी हम लोग देखेंगे। जो कुछ क्वेश्चन तुम्हारे छूटे हैं वो उसी पे बेस्ड हैं। नोट हो गया हो तो हटाऊँ है, चलो हटा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी नंबर 2। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, लेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, वैसे ये होता ही है लेकिन लेट कर दिए हैं, कोई बात नहीं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल टू कितना होता है बेटा, fs होता है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल टू fs, ये होता है। देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(a)t, यानी प्रोडक्ट बाई एनी स्केलर क्वांटिटी हो गया है ना, वेरिएबिलिटी में, यही तो हम कह सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हैं, पैरामीटर भी कह सकते हैं, वो चेंजेबल है, या कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो LFT लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(a)t इक्वल टू 1/a fs/a, बेटा ये होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग आज जो क्वेश्चन तुम से कह रहे थे कि एक आध है, उन्हें हम इससे भी लगाएंगे और फार्मूले बने हैं। अब जैसे e पावर AT, वहाँ तो a पहले से ही है, साइन AT वहाँ a पहले से ही है ना, लेकिन फिर भी इस प्रॉपर्टी से भी हम लोग उसे कर सकते हैं। कभी कभी देता है इफ़ दिस इक्वल टू दिस देन प्रूव दिस, तो उस समय हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ही यूज़ करते हैं बेटा। हाँ, तो यहाँ पर हमने कहा लेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल टू fs, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(a)t इक्वल टू 1/a fs/a। इसका प्रूफ लिया जाए बेटा, नोट हो गया, याद हो गया क्या है, और ये याद रखना है, फार्मूला है प्रूफ बेटा। सीधे आ जाते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(a)t शुरू कर देते हैं, और अभी फार्मूला इसने बोला था वही यूज़ कर देंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(a)t इक्वल टू
चलो बेटा तुम बोलना, इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, हाँ, e पावर माइनस एस टी, हाँ, एफ ए टी होगा बेटा ना। जहाँ एफ टी था वहाँ एफ ए टी आ गया। यहाँ तक सही है। अब जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वेश्चन करते थे बस उतना करने जा रहे हैं, साइड में करते हैं। पुटिंग ए टी इक्वल टू, चलो u रख देते हैं, x भी रख सकते हैं, तो t कितना हो गया बेटा, u अपान a हो गया। dt कितना हो गया, dt हो गया बेटा 1, dt इक्वल टू 1 अपान a du। चलो दिख रहा है इतना बेटा क्लियर है। हमारा ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी है बाई लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी बाई डेफिनीशन कह सकते हैं। हमने ले लिया e पावर माइनस एस टी, इतना ले लिया, ए टी को हमने सपोज कर लिया u और ये बन गया। हाँ लिमिट देखो, जब हम चेंज करते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है बेटा, मालूम है ना। तो जिस समय हमारा t जो है 0 है उस समय देख लो u भी 0 आ रहा है, और t जब इन्फाइनाइट है तो u भी इन्फाइनाइट है, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, ठीक है बेटा। और e पावर माइनस एस, ये भी सही है। t कितना हो रहा है बेटा, t हो रहा है u अपान a, रख दिया हमने। और ये हो गया f u हो गया, एफ ए टी एफ यू हो गया, और ये बन गया 1 अपान a du। इसे बेटा ऐसे कर दें, किनारे हो गए, देखो क्लियर है। देखो सब लोग, आसान है, केवल सब्स्टिट्यूशन किया इतना हो गया। अगली लाइन हम इस प्लेस पे आ जाते हैं, हटा लें से। अगली लाइन यहाँ पहुँची, तो इसमें बेटा तुम देखो सबसे पहले तो ये 1 अपान ए कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, कर दें बाहर। तो हमने 1 अपान ए को तो बाहर कर दिया, पहला काम तो। ये हो गया। अब ये नेक्स्ट है e पावर माइनस एस अपान a और u कर दिया, क्योंकि जो वेरिएबल t था वो इस समय वेरिएबल कितना है, u है ना। जिसे t कह रहे थे वो इस समय u है ना वेरिएबल, और a तो कोई कांस्टेंट टर्म है, क्लियर है, तभी तो बाहर हुआ है। तो ये हो गया u, और ये बन गया बेटा एफ u, और ये डी यू। देख लो बेटा यहाँ तक सही है क्लियर है बेटा। अब तुम्हें जानते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में जो पहली प्रॉपर्टी है, पहली या दूसरी प्रॉपर्टी की नंबरिंग चेंज हो सकती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी है कि अगर लिमिट चेंज न की जाए और वेरिएबल हम चेंज कर दें तो इंटीग्रल की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मालूम है ना। a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a to b एफ टी डी टी, क्यों यूज करते थे बेटा ना। तो वही यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मामला तो ये है ना। तो अब u को किस में बदल दें, t में, बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आए बेटा, दिस इज इक्वल टू 1 अपान a है ही, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, ये भी अपनी जगह सही है। e पावर माइनस एस अपान a, ये भी ठीक है, लेकिन u को क्या लिख दिया, u को t लिख दिया, और ये एफ यू को एफ टी लिख दिया, और इसे हमने डी टी लिख दिया बेटा। देख लो सही है। साइड में चाहो लिख दो बाई प्रॉपर्टी, और ना भी लिखो तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बाई प्रॉपर्टी तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि सही है, बाकी तो किताब वाला भी डायरेक्टर लिख रहा है, स्वयं को मालूम हो कि यह प्रॉपर्टी होती है बेटा, सही ना। तो इतना तुमने देखा, ये हो गया। अब तुम देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जब फार्मूला लिखा था तो e पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, जिस समय s था उस समय यहाँ क्या आ रहा था, उस s की जगह कितना आ गया है, आ गया ना।
तो दिस इज इक्वल टू, इस प्लेस पे आ गए बेटा, 1/a है ही, s होता था तो यहाँ s आता था, यहाँ कितना है s/a, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, बाकी तो t/dt और ft/dt है ही, तो ये हो गया बेटा f s/a। थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई बेटा कि नहीं, है ना। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में f(at) इक्वल टू 1/a f s/a, यानी हमारे जितने फार्मूले थे, अगर ऐसी स्थिति है तो जहाँ जहाँ s था उस स्थान पे क्या लिख दें, s/। अब तो क्लियर हो गया।